नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा और देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल की चर्चा राजनीति के गलियारों में खूब है और कई मायनों में अगर देखें तो इस बार ज्यादा है। पहले कभी इतनी चर्चा नहीं रही और पहले इस सवाल को लेकर राजनीति की गर्माहट कभी इतनी बढ़ी नहीं रही। ये चर्चा इसलिए है, ये गर्माहट इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार का नाम, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम बार बार सामने आ जाता है कि क्या वो अगले देश के राष्ट्रपति होंगे, देश के अगले राष्ट्रपति होंगे या देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। और खासकर जब से उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, कयासों का बाजार और गर्म है। लेकिन एक नामी वेबसाइट की माने तो नीतीश कुमार न देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, न उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद कोई और है और नीतीश कुमार को अगर बिहार से दिल्ली शिफ्ट होना है या बीजेपी इस प्लान पर विचार कर रही है या फिर खुद नीतीश कुमार इस प्लान पर विचार कर रहे हैं तो उनकी भूमिका कोई दूसरी हो सकती है। वेबसाइट की माने तो राष्ट्रपति पद के लिए शीर्ष नेतृत्व की पसंद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। भड़ास फॉर मीडिया, आमतौर पर मीडिया जगत की खबरें इस वेबसाइट पर छपती हैं, लेकिन इस वेबसाइट पर यह खबर छपी है और इस वेबसाइट के हवाले से हम आपको यह बता रहे हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि वेबसाइट ये कहता है कि अनुसुईया उइके देश की अगली राष्ट्रपति इसलिए हो सकती हैं क्योंकि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है और जाहिर तौर पर रामनाथ कोविंद की जगह कोई नया राष्ट्रपति देश को मिलना है। तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, मौजूदा राज्यपाल अनुसुईया उइके शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आती हैं, आदिवासी बिरादरी से हैं और देश भर में आदिवासी समाज में काफी लोकप्रिय हैं। और खासकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से राजभवन का दरवाजा खोल दिया है आम लोगों के लिए भी, इसकी वजह से भी खासी चर्चा में है, काफी सराहना मिली है इनको इस काम के लिए। तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसलिए इनको पसंद करता है और इनको लेकर विचार कर रहा है। तो ये देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती है। तो यहां नीतीश कुमार रेस से बाहर हो गए हैं राष्ट्रपति पद की। अब सवाल यह है, और एसटी कमीशन की उपाध्यक्ष भी रही हैं, राज्यसभा सांसद भी रही हैं अनुसुईया उइके। तो बीजेपी की कद्दावर नेत्री हैं और पुरानी नेत्री हैं। तो अब चूंकि संवैधानिक पद पर हैं, राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहां नीतीश कुमार रेस से बाहर हैं। उपराष्ट्रपति पद की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति पद को लेकर चर्चा ज्यादा रही है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर एक खबर छपी कि अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है और उसके बाद यह चर्चा और जोर पकड़ने लगी कि क्या नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। तो यहां भी नीतीश कुमार रेस से बाहर हैं अगर इस वेबसाइट की माने तो, क्योंकि यहां देश के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व थावर चंद गहलोत को पसंद करता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद थावर चंद गहलोत हैं। गहलोत अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के बड़े दलित नेता हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद हैं और अरुण जेटली के निधन के बाद राज्यसभा में संसदीय दल के नेता भी रहे हैं। तो थावर चंद गहलोत भी पसंद है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के लिए रेस में कई और नाम हैं, अर्जुन मुंडा और राजनाथ सिंह का भी नाम है। तो देखना होगा कि तस्वीर क्या होती है आने वाले दिनों में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो तस्वीर बहुत जल्द साफ होनी ही है। नीतीश कुमार का पत्ता क्या साफ हो गया है? नीतीश कुमार के लिए क्या केंद्र में दूसरी भूमिका तय की जा रही है? और वाकई क्या बीजेपी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में सरप्राइजिंग डिसीजन लेने वाली है? बीजेपी जिस पर भरोसा कर रही है, बीजेपी की तरफ से जो नाम सामने आएगा वो बेहद सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि अनुसुईया उइके
इनका नाम हम और आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। जाहिर तौर पर हम बिहार की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमने भी नहीं सुना, लेकिन देखिए बीजेपी की कितनी कद्दावर नेत्री रही हैं, अब तो संवैधानिक पद पर हैं। और खबर के मुताबिक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें पसंद कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व की पसंद वो है। तो कुछ सरप्राइजिंग डिसीजन सामने आ सकते हैं, खबरें आने लगी हैं। देखिए तस्वीर कब तक साफ होती है, अगले कुछ महीनों में तो साफ होनी ही है, कुछ दिनों में साफ होनी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, पूरी खबर में इतना ही। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।